सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में, चैप्टर नंबर 1 के। हम ऑलरेडी अब तक चैप्टर में पढ़ चुके हैं दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके अलग अलग लेवल्स पे अगर हम डिवीजन या क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करें तो इकोनॉमिक्स को और कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें हमने स्मॉलेस्ट लेवल पे जब इकोनॉमिक्स को कंसिडर करा या फिर उसको पढ़ने की कोशिश करी तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाया। और वहीं जब हम लार्जेस्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो हमने उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा। इसके बारे में वाइटल कंपोनेंट्स और इसके डीप जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जितना चैप्टर नंबर 1 में और आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आगे की सभी चीज़ों को हम आगे इसी बुक में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो चल रहे हैं वो वाइटल कंपोनेंट जो हमने पढ़े वो आगे के चैप्टर्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट ईयर यानी क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेगी। उसके वाइटल कंपोनेंट्स उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो हम आगे का जो क्लासिफिकेशन है, जो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट अब तक आपने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, और इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को विद द हेल्प ऑफ रेशनल मैनेजमेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स को और भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि अगला टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स लगभग सेम ही है। बात वही है जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करने का अपना अपना मैनेजमेंट, अपना अपना तरीका है, अपना अपना रेशनल मैनेजमेंट है। वही इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। तो आइए बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। सो द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिंपली डील्स विद द पॉजिटिव बिहेवियर। आप बहुत सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि एक ऐसा बिहेवियर, कोई भी, जैसे कि जो हमारे इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, देखिए प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारे साथ हमेशा रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई और हम हर रिसोर्स जो हमको चाहिए वो हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ये तो हमारे साथ हमेशा रहती ही हैं। ये प्रॉब्लम हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, उसको मैनेज करने का तरीके जरूर ढूंढ लेते हैं। हम ये कोशिश करते रहते हैं कि हमें एक नया तरीका मिल जाए, हम कोई नया मेथड ढूंढ लें, कोई नई स्ट्रैटेजी यूज कर लें जिससे ये प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकें, इनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें और ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन ले पाए। उसी में अगला जो क्लासिफिकेशन है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, जिसका मतलब यहाँ पर किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पॉजिटिव बिहेवियर के साथ डील करने का है। मेरा मतलब सिर्फ ये कि जब इकोनॉमिक इश्यूज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम पॉजिटिव बिहेवियर के साथ डील करते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर का मतलब यहाँ पर इस चीज से है कि हम हर प्रॉब्लम को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से डील करें। मतलब अभी जो प्रॉब्लम हमारे साथ पहले आ चुकी है, दैट मींस जो पास्ट में प्रॉब्लम रही है हमारे साथ, तो वो हम समझें, जानें कि इतनी इंपॉर्टेंट या सीवियर इंफॉर्मेशन है या फिर सीवियर कंडीशन है या फिर बहुत इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हुई थी हमारे देश में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। क्या वो प्रेजेंट में है अभी? क्या उस चीज से अभी भी हम डील कर रहे हैं? और हम ऐसा क्या करें कि वो फ्यूचर में देखने को ना मिले। जैसे कि इस वक्त कोविड वायरस से रिलेटेड हमारे सामने बहुत बड़ा इशू है। लास्ट ईयर भी था, यानी वो पास्ट हो गया। हमें पता था कि पास्ट में हमारे सामने ऐसा हुआ है, बट हमने क्या किया, जैसे ही हल्के हल्के करके लॉकडाउन खुलना शुरू किया, हम बहुत ज्यादा लीनियंट हो गए। ठीक, फर्स्ट वेव आई, हम लोग को लगा कि चलो ठीक है, जो वायरस था खत्म हो चुका है, वैक्सीन बनने को दी जा चुकी है, पास हो चुकी है, आ जाएगी, लग जाएगी, लोग सही रहेंगे, इंडियन इकोनॉमी में अब कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना से रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है, सब ठीक है। तो हमने पहली वेव को बहुत लीनियंटली ले लिया। तो प्रेजेंट में अब हम सेकंड वेव से जूझ रहे हैं। अब सेकंड वेव इतनी ज्यादा घातक परिणाम दे चुकी है, इतने कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आ गए हैं इसके, इतने खराब रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके बारे में प्लान कर रहे हैं, और ज्यादा वैक्सीनेशन, और ज्यादा टेस्टिंग, और ज्यादा लैब्स, और ज्यादा हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, और ज्यादा चीजों, और ज्यादा हम अपने आप को मेडिकली अपग्रेड कर रहे हैं, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है हेल्थ सेक्टर में। इन दैट केस
हम अपने आप को इसलिए इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को ना मिले। तो यही हमारे लिए पॉजिटिव बिहेवियर है, किसी भी इश्यू से लड़ने का, किसी भी प्रॉब्लम को डील करने का। तो पॉजिटिव बिहेवियर मतलब जब हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को लेकर चलें। हम हर तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले पास्ट में जाएं, पास्ट में जांचें, परखें, समझें। अब जांचेंगे परखेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम एक सीरियस थ्रेट थी? उसके लिए हमारे पास होनी चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स। दैट मींस हमारे पास होने चाहिए रीजंस कि हमने ऐसा क्या किया, कि हमने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट किया, हमने बिना सोचे समझे पेड़ पे पेड़ काटते रहे लगातार और हमने पेड़ कम लगाए, जिसकी वजह से आज के टाइम पर लोग कोरोना से कम और ऑक्सीजन का जो हमारे एनवायरनमेंट में है उसकी कमी से ज्यादा मर रहे। बहुत सारे लोग हैं जो हेल्दी हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं हूँ, आप लोग हैं, बहुत आराम से हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी उस लायक है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही ऑक्सीजन ढंग से इनहेल नहीं कर मिल रही। क्यों? क्योंकि उनके लिए यही ऑक्सीजन बहुत दिक्कत कर रही है। अब पेड़ पे पेड़ काटे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया, तो कहीं ना कहीं तो उसका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा। तो फैक्ट है हमारे पास कि हमने पेड़ काटे हैं। हमारे पड़ोसी देश में चाइनीज लोगों ने कुछ ऐसी चीजें कर दी जिनकी वजह से पूरी दुनिया में ये सारी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। पूरी दुनिया को इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। ठीक, चमगादड़ खाने के चक्कर में इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया, कुछ भी खा लेते हैं लोग। खैर, तो ये फैक्ट है, ये रीजन है हमारे पास कि ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि ऐसा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी इसलिए पड़ी क्योंकि हमने दिन दहाड़े बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए हमने लगातार पेड़ काटे, जंगलों को काटा है, डैम्स बनाए, बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं, बहुत सारा ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क किया है जिसकी वजह से हमारे सामने इश्यूज हैं कि ऑक्सीजन की कमी पड़ जा रही है, लोग बुरी तरीके से मर रहे हैं। तो फैक्ट है। फिगर्स, कितने लोग मर गए, कितने लोगों को दिक्कतें हो गई, कितने लोग अभी भी बेड्स पे हैं, कितने लोग इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, कितने लोगों को वैक्सीनेशन मिल गई, फिगर्स है हमारे। तो पास्ट को हम तब एनालाइज कर सकते हैं जब फैक्ट और फिगर दोनों हमारे पास हो, तब हम उसी से रिलेटेड प्रेजेंट और फ्यूचर पे ध्यान देंगे। प्रेजेंट में कि इस वक्त हमारे पास क्या हालात चल रहे हैं, सेकेंड वेव आई है, ये कहा जा रहा है कि म्यूटेंट वायरस है, बार बार चेंज हो जा रहा है, तो इसके लिए वैक्सीन जो बनाई जा रही है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। तो ये प्रेजेंट कंडीशन, अगेन फैक्ट एंड फिगर। अब हम कुछ ऐसा करें, कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट करें, रेशियल मैनेजमेंट करें कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हमें देखने को ना मिले। तो ये हमारे लिए कहलाता है पॉजिटिव बिहेवियर, और ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बहुत सीधे शब्दों में कहीं पर डेफिनेशन बनती है, समथिंग दैट इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद past, present and future. It deals with facts and figure. ये कंसिडर तभी किया जा सकता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हम तभी डील कर सकते हैं बहुत आसानी से जब हमारे पास हर चीज के पीछे कारण पता हो, हर चीज का रीजन पता हो, उसके नंबर्स हमारे पास, फैक्ट फिगर्स हमारे पास। अब फैक्ट और फिगर्स है हमारे पास, हर चीज है, कारण है, नंबर्स हैं हमारे पास, हर इंफॉर्मेशन है, तो उस चीज को हम वेरीफाई जब चाहे तब कर सकते हैं। That means पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के आंकड़ों को, इनके डेटा को हम जब चाहे तब वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं कि जैसे कि अभी की बात है, मैं 2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें मैं ये चेक करने की कुछ रिसर्च कर रहा था इसी तरीके से कि इंडियन इकोनॉमी पे कोविड वायरस का कितना घातक परिणाम हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो उसमें एक छोटा सा, जो कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एक कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग हैं जो इस दौरान अनएम्प्लॉयड हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का एक केस जब समझाऊं तो लास्ट ईयर जो लॉकडाउन लगा था, लास्ट ईयर के लॉकडाउन की वजह से हमारे सामने इश्यूज तो आए थे, प्रॉब्लम्स तो आई थी अनएम्प्लॉयमेंट की। बहुत सारे लोग अपने अपने जहां जॉब करते थे वहां से छोड़ के अपने घरों में आए, पैदल लोग आए, आप लोगों ने पढ़ा था न्यूज वगैरह में, देखिए कि मजदूर पैदल पैदल चल रहे हैं बहुत बहुत दूर तक। तो ये इश्यूज आए थे, हम लोग ज्यादातर हमने इंडियन इकोनॉमी में देखा है। तो जब हल्के हल्के करके सब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ था लास्ट ईयर, तो जनवरी में गवर्नमेंट ने, और मेनली फरवरी, मतलब मैं ये कहूँ कि फरवरी फर्स्ट वीक में और स्टार्टिंग में जब चेक किया गया तो ये माना गया कि लगभग 6.9% की का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं, 6.9%, जो उसी महीने के आखिरी तक 7.8% हो गया। और वो मार्च स्टार्टिंग में, ये फेब का डेटा है, फेब 2021,
मार्च स्टार्टिंग में वो बढ़ के 8.8% तक चला गया। ये 2021 का डेटा है। अब मार्च में क्या था, उस वक्त तक चीजें खुली हुई थी, डिपार्टमेंट्स खुले हुए थे, स्कूल तक सारी चीजें थोड़ी थोड़ी खुली हुई थी, उस वक्त इतनी दिक्कत नहीं थी। बट मिड तक आते आते मार्च के दोबारा से लॉकडाउन कर दिया गया, सेकेंड वेव आ गई। सब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि सेकेंड वेव आ गई है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, लोग बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन दोबारा लगा तो अप्रैल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के 23.7% हो गया, जो आगे अनुमान लगाया गया कि लगभग 27% तक मई में हो जाएगा। ठीक, जून का भी पता नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि हालात अब सुधर रहे हैं, वैक्सीन बहुत सारे लोगों को लग चुकी है, बहुत सारी केसेस जो पहले आ रहे थे अब वो हल्के हल्के करके कम होते जा रहे हैं, कंडीशन थोड़ी बहुत सुधर रही है, तो ऑफिसेज वगैरह थोड़ी बहुत खुलना हो सकता है, गवर्नमेंट शुरू करवा दे। इन दैट केस ये रेट घट के 10.8% के आसपास हो सकता है जून में। ये क्लियर आंकड़े नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है कि इस टाइम पर हो सकता है। इसमें कंडीशंस ऐसी आ सकती हैं कि थोड़ा बहुत स्टैंड मतलब स्टॉपेज लगे, थोड़ा बहुत रुकावट आए, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। ये फर्दर डिक्रीज हो सकता है जुलाई में 9.7% तक, ऐसा अनुमान है। ये जो आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फैक्ट और चीजें जो फिगर्स आप देख रहे हैं, ये मेरा नहीं है, ये CMI का है, करेक्ट, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो CMI की रिपोर्ट है इस तरीके से हमारे सामने। तो हुआ क्या, लास्ट ईयर हमारे सामने इश्यूज थे, हमने बस उस पर ढंग से ध्यान नहीं दिया, गवर्नमेंट ने ढंग से उसके लिए पॉलिसीज तैयार नहीं करी, रेशनल मैनेजमेंट, सीधे शब्दों में क्या है, एक मैनेजमेंट प्रॉपर तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से करंट सिचुएशन कुछ इस तरीके की है। ये 2 महीने अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गया कि लोगों की खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही है, उसके लिए गवर्नमेंट का अलग से खर्चा हो रहा है, ये आगे कम हो सकता है ऐसा अनुमान है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। CMI की रिपोर्ट है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, जिसमें हमारे पास फैक्ट और फिगर्स हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पर, और ये डेटा हम वेरीफाई कर सकते हैं। आप भी चाहें तो गूगल पे सर्च करिएगा CMI की रिपोर्ट, IE की रिपोर्ट, आपको सारा डेटा ही मिलेगा। इन दैट केस ये डेटा मैं वेरीफाई कर सकता हूं और वी कैन क्रॉस चेक द डेटा रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी डेटा है उसे वेरीफाई कर सकते हैं या फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस तरीके के जो डेटा होते हैं ये मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिस पे हमेशा रहते हैं। इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता। वैल्यू जजमेंट मतलब मेरा इसमें कोई अपना ओपिनियन नहीं है, नो ओपिनियन अलाउ। इसमें मेरा ओपिनियन नहीं है कुछ भी, या कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा इकोनॉमिस्ट जो बहुत अच्छी जानकारी रखता है इकोनॉमिक्स की, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, उस इंसान की भी उसकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से भी हम उसका अपना ओपिनियन नहीं मानते। हमने हर चीज को रिसर्च किया, उसके हिसाब से डेटा दिखा दिया। ये रिसर्च किया हुआ डेटा है, इसमें मेरी कोई अपनी बात नहीं कही। मेरा ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि सरकार खराब कर रही है, वो सरकार अच्छा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हालात हैं सिर्फ वो बताया गया, इसमें किसी भी इंसान ने अपने अंदर की बात नहीं कही। ठीक है, जो है वो सीधा आपको कन्वे कर दिया गया, वो सीधा आपको बता दिया गया। तो ये था पूरा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो अब तक हमने समझा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इन्हीं कैरेक्टर्स पे बनती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है इस हिसाब से। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिंपली रेफर्स टू द इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, considers fact and figure and can be cross checked or verified, and no opinion or value judgments are allowed। ना ही कोई ओपिनियन अलाउ की जाएगी यहाँ पर, और ना ही कोई वैल्यू जजमेंट अलाउ किया जाता है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार देख लीजिए दोबारा से, उसके बाद मैं आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स समझाता हूँ। तो अब जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हमने इससे पहले के टॉपिक पढ़ चुके हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। ये मेन कैरेक्टर्स है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जनरली देखने को मिलते हैं। तो ये चीज यहाँ तक खत्म, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अब बात आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है जानते हैं। तो आप ऐसे सीधे शब्दों में मान सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जस्ट अपोजिट है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के, या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जस्ट अपोजिट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के। जहाँ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, चीजों में फैक्ट और फिगर्स ढूंढ रहे हैं, डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, जब चाहें तब क्रॉस चेक कर सकते हैं, और उसमें कोई वैल्यू जजमेंट या ओपिनियंस अलाउड नहीं है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जस्ट अपोजिट है। दैट मीन्स सबसे पहली बात, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ओपिनियंस और वैल्यू जजमेंट को ही जगह देते हैं। दैट मीन्स हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन और वैल्यू जजमेंट को ही कंसिडर करते हैं। जैसे कि मेरा मानना क्या है प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से, दैट हाउ गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही है, फिर हाउ गवर्नमेंट इज मैनेजिंग द सिचुएशंस। तो इसमें मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा डिफर हो सकता है आपके ओपिनियन से, या फिर आपके पेरेंट्स के ओपिनियन से, या फिर आसपास के जो लोग हैं उनके ओपिनियन से। हर इंसान एक सुर में बोले जरूरी नहीं है। लोगों की जो सोच है, जो थिंकिंग है, जो थॉट्स है, जो ओपिनियंस है, वैल्यू जजमेंट्स हैं, ये थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफर करते हैं। मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो अलग है, तो मैं अलग तरीके से कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा। द सेम वे वही सेम कंडीशन कोई दूसरे इंसान से अगर पूछा जाए तो वो अलग जानकारी या अलग तरीके की फैक्ट और फिगर प्रोवाइड कर सकता है। जस्ट इन केस मैं अभी की कंडीशन की बात करूं कि ब्लैक फंगस इतना ज्यादा फैल रहा है, तो ब्लैक फंगस बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के चोचले हैं, सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती है तो कुछ भी फैला दे रही है। तो ऐसा भी, कुछ लोग ऐसा भी मेरे जानने वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ज्यादा पड़ने लगी थी, तो जो 5-5, 6-6 साल, 30-30 साल के जो पुराने सिलेंडर्स पड़े हुए थे, जो डिकम्पोज होने की कंडीशन में आ गए थे, उन्हीं में ऑक्सीजन भर के पहुंचा दी गई, उनको ढंग से साफ नहीं किया गया और फंगस वहीं से फैला गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, लोगों को डराने और जैसी कंडीशन है, लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए ऐसा कर रही है। और भी बहुत सारे अपने ओपिनियंस है, सबका अपना अपना कहना। तो ये मेरी ओपिनियन है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये ऐसी चीज है, ब्लैक फंगस है, ऐसा ऐसा है, ये चीजें हैं, ऐसा ऐसा करके हम इनसे बच सकते हैं। बाकी लोग इस चीज को झुठला दे रहे हैं, यही नहीं ऐसा कुछ। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, जहां पर मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ और आप अपनी बताएंगे। जरूरी नहीं हम दोनों एक दूसरे से मैच करें, हमारी ओपिनियन मैच करें या फिर हमारे जजमेंट्स मैच करें। इन दैट केस मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक फंगस है, ये ऐसी ऐसी दिक्कतें क्रिएट कर रहा है, लोगों की जान चली जा रही है या फिर आईसाइट वीक हो जा रही है, ऐसा कह रहा हूँ। बट अगर हम ये काम करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम सेफ्टी मेजर्स प्रॉपरली अपनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम डबल मास्क पहने हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीजें मैं कह रहा हूँ, बट सामने से आप बोलो नहीं ऐसा कुछ है, तो फिर क्या होगा? हम आप में और मेरे में सिर्फ और सिर्फ बहस होगी, हम एक दूसरे से बहस करेंगे, इट विल क्रिएट कंट्रोवर्सीज, जबरदस्ती की डिबेट्स क्रिएट होंगे। अच्छा, तो दूसरा इसका जो करेक्टर है वो यही है, इट मे क्रिएट डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज। तो ये डिबेट्स क्रिएट कर सकता है और कंट्रोवर्सीज हो सकती है, क्योंकि यहां पर वैल्यू जजमेंट ही है, यहां पर कोई फैक्ट और फिगर नहीं है, कोई फैक्ट, नो फैक्ट
फैक्ट्स एंड फिगर्स। दैट मीन्स आपने बैक फंगस नहीं देखा क्योंकि आप बायोलॉजी से नहीं, या फिर आप उस डिपार्टमेंट में नहीं, आप डॉक्टर नहीं हैं, तो आपने कभी देखा नहीं वो केस सामने से, और आप उसके बारे में जानते नहीं, बस सुना है, पढ़ा है, टीवी पे देख लिया, इधर उधर से सुन लिया, बस। हमने इसके बारे में कभी जाना नहीं, कभी कुछ समझा नहीं, हमने इसके बारे में पढ़ाई नहीं करी, इसको नॉलेज, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं। तो बस सीधी सी बात ये है कि इसमें ना ही हमारे पास कोई फैक्ट है ना फिगर है, बस हम अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, अपने अपने जजमेंट से रहे। तो इसमें कोई फैक्ट और फिगर अलाउड नहीं होता। मेरे अपने पॉइंट्स हो सकते हैं, आपके अपने पॉइंट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं आप मेरी बात से सहमत हो या फिर मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस वजह से डिबेट या कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, यहां पर हम बात करते हैं दैट व्हाट ought to be, or it deals with past only। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट से डील करता है, और क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पास्ट से डील कर रहा है, तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने वैल्यू जजमेंट में क्या बताते हैं, क्या होना चाहिए था, व्हाट ऑट टू बी, कि सिलेंडर्स प्रॉपर्ली साफ किए जाते हैं, ऑक्सीजन के लिए को चेक करने के पैरामीटर्स बनाए जाते हैं। ऐसा होता कि लोगों को पहले से लॉकडाउन में रख दिया होता, अक्टूबर नवंबर में जो खोला भी था वो भी ना खोलते, एक साल 8 महीने 9 महीने लगभग हम घर में बंद रहे, 3 महीने और रह लेते, ये बीमारी फैलती नहीं, प्रॉपर्टी खत्म हो जाती। वैक्सीन का इंतजाम पहले से करवाना चाहिए था, दूसरे देशों को वैक्सीन नहीं भेजनी चाहिए थी, पहले अपने लोगों को लगवाना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। तो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था। दैट मींस इट इज रिलेटेड टू पास्ट ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट से रिलेटेड है जो ऑलरेडी हो चुका है, इसका प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसमें हम अलग अलग तरीके के लोगों से अगर बात करें किसी भी कॉमन टॉपिक पे तो अलग अलग चीजें निकल के आती हैं, और वो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स में जब हम ओपिनियन के बेसिस पे डील करने लगे तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आ जाता है, जिसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पॉजिटिव बिहेवियर है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं एक तरीके से नेगेटिव बिहेवियर है, कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, आपने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा फेस कर रहे हैं। तो ये चीजें हमारे लिए इकोनॉमिक्स की अलग तरीके की ब्रांच क्रिएट करती हैं, इसमें हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ये था इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक, ये इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है इसका एंड है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा, बट वो अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, इस वीडियो में उसका कोई जिक्र नहीं होगा। आपका काम ये है कि आप ये पूरी वीडियो देखें, एक बार फॉर रिवीजन आप दोबारा देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड आप अपने नोट्स बनाइए, पढ़िए किताब में से, कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप पे पोस्ट करिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।